जब भी किसी कार्यक्रम को शुरू किया जाता है उस परम पिता परमात्मा की हमें भक्ति करनी चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए, उसका मनन करना चाहिए। जिस परम पिता परमात्मा ने इंसान को पैदा किया है तो रागिनी के द्वारा कि जब ये जीव माँ के गर्भ में होता है तब ये कहता है कि परम पिता परमात्मा मुझे इस नरक कुंड से बाहर कर मैं आपको याद करूंगा। परम पिता परमात्मा इतने दयालु हैं कि वो उस नरक कुंड से बाहर कर देते हैं, लेकिन ये जीव यहाँ पर आकर के उस परमात्मा को भूल जाता है। कवि ने कितना सुंदर भजन लिखा है। तो आज का कार्यक्रम जो है हम भजन के द्वारा शुरू कर रहे हैं। तेरा 2 दिन का मिला खिला खिला और बंदे 9-10 मास गर्भ में रह के आया दुख कष्ट बाहर सबसे आया दुख कष्ट बाहर बंदे तू जाना होश सिंभाल मिर्ग चूर फिरे मारे मिर्ग तेरी नहीं बसाई बंदे जब ये सांस पूरे होवेंगे यम के दूत आने तो ज्वाला प्रसाद मती का मंदिर
भजन में खूब काट दे भजन में खूब काट दे संग बना ये साथ बचा यूं करके बात आवे होया कहने लगे कि बीरबल मुझे एक बात बताइए, ये भेड़ और बकरी रोजाना कटती हैं, लोग इनका मांस और मीट खाते हैं, लेकिन 100 50 मिल जाते हैं, और जो कुत्ते हैं इनको कोई मांस मीट भी नहीं खाता, 100 50 क्यों नहीं मिलते? बीरबल ने कहा कि जी मैं सुबह ये बात बताऊंगा। आप बीरबल ने क्या किया, एक कमरे में 5-7 गांव से कुत्ते इकट्ठे किए, 2 टोकरे रोटियों को रख दिए और कमरा बंद, और एक में भेड़ बकरी उनका घास और फूस रख दिया। सुबह ही अकबर बीरबल से पूछने लगे, कल वो बात पूछी थी कि भाई ये कारण क्या है? तो तब जाके अकबर को बीरबल ने कहा कि महाराज ये पहला कमरा खोलिए। पहला कमरा भेड़ और बकरी का था। देखा सब भेड़ और बकरी जो है अपना घास फूस खा के आराम से पड़ी हुई है। कि इस कमरे में आप क्या देखते हो कि यार ये तो बड़े अमन चैन से पड़ी है, बड़ी एकता है, बड़ा संगठन है, बड़ा प्रेम है। बोले जी आज फिर अगला दिखाऊंगा। वो कुत्ते वाला खोल दिया, किसी की फुंजड़ कट रही है, किसी को खून खून, सारी रात मैंने नहीं फैसला कर सके कि फलाने गांव में इसमें खा लेंगे, एकता नहीं। इसमें क्या देखते हो आप? बोले इसमें ईर्ष्या है, द्वेष है, झगड़ा है, जयमत है, क्लेश है, एकता नहीं, संगठन नहीं और प्रेम नहीं। जहां एकता नहीं होती वहां भगवान नहीं होता, और फूट जहां पर हुई है कितना नुकसान हुआ मैं आपको याद दिलाना। ऐसी फूट तने बड़े भी बड़े घर जाले बदनामी का रावण 4 वेद का ज्ञाता, और फूट के कारण क्या हुआ याद दिलाना चाहता हूं, सुनिए। लंका का राजा राम का शूरवीर का बलवान, कुंभकर्ण का भाई का मेघनाद, जिसकी संतान सीता जी ने ठाया न हत्या की सोची देश भीषण बल्ला भाई चले उठनी होगी सीमा खींच कर मैंने तुम्हारी रामचंद्र का सनाया जो लंका का भेद सारा रामचंद्र के आन जो लंका का भेद सारा पड़ी तो क्या में क्या तक पड़ी तो क्या में पीड़ी के लंका के पास के महाभारत को लगभग 5000 वर्ष हुए हैं। महाभारत का कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ, और कैसे फूट के कारण सत्यानाश हुआ सुनने की बात है। और कौरव
की कौरव सत्या नरसी थे भाई धोखा दे के राज ले लिया पांडव बने नरसी कई सभा में दुर्योधन ने समझावे कृष्ण महाराज दुर्योधन दुशासन बचे न भाई सभा से जाना भाग और न भूमि में जो जीतेगा हस्तनापुर में क्षेत्र दिल्ली के तख्त का राजा पृथ्वीराज चौहान का तेरे अलग का भूल सके न बादशाह परिवार बलवान करी अपनी देश के तान का जय सिंह में हिंद में गिरी फूट की कौन के अनुमति छोड़े जब मस्जिद उठती मोहम्मद कोई ने ले आया या एक मोहम्मद कोई ने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा एक सोमनाथ का मंदिर तोड़ा जब तक एकता नहीं होगी, संथ नहीं होगा, देश की नहीं चलेगा, धर्म की नहीं बनता। फूट में अलग अलग हो जाता है, एकता में क्या होता है? के गाने वाले सबका ख्याल एक है, श्रीमान के राम धनपति चंद्रलाल एक है, राम सुल्तान सुल्तान एक है। निधाने के पंडित लक्ष्मीचंद जी उनकी रानी लेकर के हमारी कलाकार यहाँ पर पहुंच रही हैं। और उस समय की बात है कि सावन फागुन अलग अलग हमारे तीज त्योहार होते हैं, और तीज और त्योहार में जब सखियां झूला झूलती हैं तो एक पपिया आकर के क्या आकर के आवाज लगाता है, लेकिन उसके पति बाहर गए थे जो झूला झूल रही थी वो याद दिलाती है। तो पपिया आकर के अपनी वाणी बोलता है। तब पपिया को कुछ पंडित लक्ष्मीचंद जी ने वो रचना लिख कर की दी
जो हमारे लड़की कलाकार आपके समक्ष लेकर आए।
सब ये सहेली सारी भूल गई। अपने नशे में सारी भूल और आप जैसे भी इतिहास में आप नाम दर्ज करवा सकते हैं, कहीं गौ का दान दे करके, कहीं किसी को आर्थिक सहायता सहयोग दे करके, जैसे लॉकडाउन चला हुआ गरीब की सहायता दे करके आप आगे सज्जन भी अपना इतिहास के अंदर नाम करवा सकते हैं। और वो कौन कौन शख्स थे जिनका आज भी इतिहास के अंदर नाम दर्ज है, इस रागनी के द्वारा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सुनिए। भाइयों ने घूम जमाना देख लिया, कितने ओम शब्द कैसी ढाकोया। ओम जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद एक डकार आती है, इस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करता ओ मालिक तेरा धन्यवाद। जिसको परमात्मा का नाम नहीं लेना, अच्छा भला खाना खाने के बाद भी, बढ़िया खाना खाने के बाद भी नहीं करेगा, डकार आवेगी, निकलेगा तो ओम का उच्चारण, लेकिन उसको बिगाड़ देता। ओम नहीं कहेगा, नहीं कहेगा अरे क्या इतना बढ़िया खाने के बाद भी इंसान मर जाता है। नहीं, उसको हमेशा याद रखिए के घूम जमाना देख लिया, कि ओम शब्द कैसी ढाकोया। और सदमणि जैसा
नहीं और मेरा जैसा वो नहीं एकदम ही सब जैसा शरीर नहीं और सुना जैसा बच्चा को ना भाई सचिन जैसा नहीं जैसी बच्चा जगत मम्मी जैसी है बच्चा जगत और जन्मभूमि जैसा पास नहीं और शीतल सुगंध हवा एक ऐसा परिकास नहीं और नहीं त्योहार दिवाली जैसा नागन जैसा नहीं जैसा मैलना दिए जैसा एक नेहरू सा परिवार नहीं और मान सरोवर ताल किसान एक गंगा जैसी धार नहीं और मान सरोवर ताल किसान एक गंगा जैसी धार नहीं गुरु गोरखनाथ साचे लाखों वायुनाथ सा सुनने के बाद में जैसा आनंद को जैसी नहीं सेवा के साथ धर्म नहीं और खून जैसा कोई केस नहीं हिंदी जैसी भाषा को खद्दर जैसा देश नहीं आजादी का मजा देख लो हमारे भारत जैसा देश नहीं आजादी का मजा देख लो हमारे भारत जैसा
तस्वीर जिसी रे कन्हैया ये तो इतिहास के अंदर आपने उनके नाम सुने जिनका आदमी इतिहास के अंदर क्यों कि उन्होंने अच्छे कार्यक्रम किए, लेकिन उससे बढ़कर भी आप जैसे श्रोता सज्जन अपना नाम रोशन कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं कि माता पिता की सेवा, माता पिता की सेवा एक जीते जी सेवा होनी चाहिए। एक चौधरी साहब ने 20-30 किले जमीन के बनाए, बुढ़ापा सबसे पहले है, बुढ़ापा आ गया और बुढ़ापे में आंख बनवान चले गया। आंख बनवाया, आके घर डॉक्टर साहब ने कहा कि ताऊ जी मिर्च कम खाना। दोपहर में रोटी बहू लेके आ गई, बहू रोटी लेकर धक्के चली गई। ताऊ ने सब्जी में टुकड़ा लगाया, मिर्च ज्यादा थी। बोले बेटी ठहरिए, मिर्चा ज्यादा है, मन माड़ी सी मिठा जाते। बहू का बड़ाटा छुड़ गया, हूं बुढ़ापे में सोचने करे मिठा मांगे। सुन गया ताऊ में भी हरका मारा नरक में गिर जाता है इंसान। सामने कुआ था, जाकर छाड़ मारी जान। मित्र प्यारे इकट्ठे हो गए। छोरा ने बोल दिया जिसने बताऊंगा इसका मेल करूंगा। अरे जितने जिए कटोरी खाने के लिए भूखी मरने के बाद उसकी तो मेल करोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। तो माँ बाप की सेवा करनी है तो जीते जी सेवा करिए। और एक कवि ने बहुत ही सुंदर भजन लिखा, क्या लिखा है सुनो। भाइयों ने मात पिता के मरने बाद और आंसू टपका के होगा और जीते जीते हुए सुनने की बात है नहीं मान्या बस सच पाए ठीक नहीं कारे आए चरण कभी अब तक लगाने ठीक नहीं तारे डर से रोटी ना इब पिंड भराने ठीक नहीं और रखे सदा अंधेरे में बिने की गुजराने ठीक नहीं
अरे बातें बजाई करते ये मोटे पुत्रे लिए कर याद जो अपने चुप रुके चलिए चली भी फोटो शीशे में तेरा पावड़ धुते चलिए और तीर्थ पे पितरा के खतरे मारते घुसते चलिए तने कोना पढ़ाई बड़ी बचपन मेरे कोना पढ़ाई बड़ी बचपन आई सदा उनके फिर पाछे गाँव से घूर घूर के देखिए सब पे ध्यान गाँव से सदा उछाड़ी पगड़ी फिर पगड़ी की रस्म निभावे से और जीते जी करते ना सेवा मंदिर में पत्थरे और ये तरसे कपड़े बिन वो तो ये तरसे जानना दियो जल्दी करी बड़ी छोटी सी बात लिखिए करिए भाई जी तेजी कर लो सेवा या जी किस्मत थारी से आशीर्वाद मिले दिलते जो का अच्छा थारी से अपनी संतान बता के इसमें ना लगे थारी से और कोई अमरना नया जगत में या तो बाकी सबकी थारी से चंदीरा इशारा का चंदीरा इशारा मोहनलाल जी अभी मैं हरियाणा कला परिषद की तरफ से अम्बाला मंडल की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप जैसे दानी सज्जन जो कलाकारों की कला को समझते हैं और इनके लिए जो आप ये अपना स्नेह दिखा रहे हैं ये बहुत कीमती है इनके लिए और बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर साहब जी का, जिन्होंने पहले भी कलाकारों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ योगदान उन्होंने दिया है, कलाकारों का मान और सम्मान उन्होंने रखा है। मैं माननीय हमारे जो कंवरपाल जी मंत्री हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने भी बड़ा कलाकारों को आगे बढ़ावा दिया है। और मैं ये कहना चाहूँगा ज़्यादातर कि जैसे ये अपना महामारी आई, ये बीमारी एक चली कोरोना, इसकी वजह से हम थोड़ा
कलाकारों को काम नहीं मिला। कलाकारों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि आप जो है अपना जो है मन ना तोड़े, आगे आते रहें। और मैं हमारे बीच में हरियाणा कला परिषद अम्बाला मंडल की तरफ से जो आप हमारे बीच में आए हैं, और परम आदरणीय हमारे जो नागेंद्र शर्मा जी हैं, जो गांव-गांव जा कर के जहाँ पर कलाकार हैं, क्योंकि कलाकार का खर्च ना हो, खुद जा कर के जहाँ जिस गांव में कलाकार हैं वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे जा कर के भी इनका रियाज टूट गया है या कुछ है, उनको आगे उभार के फिर ला रहे हैं। उनका एक प्रयास है, बहुत अच्छी बात है। और ये काम जो है आगे जल्दी ही आगे कलाकारों को मिलेगा। तो मैं कलाकारों से ये कहूँगा कि आपका रियाज ना टूटे। और माननीय भाई हमारे नागेंद्र शर्मा जी जो हैं, जो आपके गांव में आते हैं, तो आप बढ़ चढ़ कर के थोड़ा सा सहयोग गांव से लेकर के अपनी कला को पीछे, क्योंकि कला बिछड़ गई तो सब कुछ बिछड़ जाता है। एक हमारा एक कल्चर जो है वो कहीं ख़त्म हो जाएगा। ये तो एक जो है मल्टी आर्ट जो है वो उसको संजोए हुए है, कलाकारों को उभार रहे हैं और पहले भी बहुत योगदान मिलता रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप सभी कलाकारों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आप बढ़ चढ़ करके इसमें आएँ, आगे आएँ, अपना रियाज ना तोड़ें और अपने मन को बना के रखें। क्योंकि एक हरियाणा सरकार से भी और मैं मंत्री जी से भी यही अपील करना चाहूँगा, क्योंकि कलाकार का जो रोजी रोटी है वो केवल एक ये संगीत ही उनका माध्यम है, उन्हीं से चूल्हा चलता है। तो मुझे अटल अटूट भरोसा है सरकार पे। अब भी कलाकारों से भी यही कहूँगा कि आगे जो है ये काम हमें जल्दी ही मिलने वाला है, जल्दी ये कार्य शुरू हो जाएगा। जैसे भी सरकार निर्णय लेगी तो हमारा ये कार्य बड़े जल्दी शुरू हो जाएगा। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम जो है आप इसका रियाज ना तोड़ करके, और मैं माननीय नागेंद्र शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो ये बीड़ा उठाया है, ऑनलाइन जा कर के ये कार्यक्रम दिखा भी रहे हैं और गांव में जा कर के कलाकारों को उभार रहे हैं कि आप ऐसे मत बैठिए, आपको काम जल्द ही मिलेगा। तो मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा।